तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भूलने का मोदी पर लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के बंटवारे का आरएसएस पर कांग्रेस ने लगाया आरोप। कहा सावरकर ने देश का किया था बंटवारा, आरएसएस भारत को बनाना चाहता था हिंदू राष्ट्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी भक्त अक्षय कुमार हुआ बर्बाद, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी फिल्म रक्षाबंधन, तीसरी लगातार अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन हुई फ्लॉप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के घर घर तिरंगा अभियान पर ममता बनर्जी ने कसा तंज। कहा मोदी के कहने पर नहीं फहराते हैं तिरंगा, हम हर साल मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बसवराज को बताया आरएसएस का गुलाम। कहा आरएसएस के इशारे पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार कर रही है काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नई सरकार का 16 अगस्त को होगा मंत्रिमंडल विस्तार, राजद से 18, कांग्रेस से 3 विधायक बनाए जाएंगे मंत्री। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भूलने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों की भूमिका के बारे में बात की और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि देश की आज़ादी में योगदान देने वाले मुसलमानों को भी प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने गॉडसे पर भी कटाक्ष किया और कहा कि स्वतंत्रता के लिए जमीन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयार की थी, ना कि गॉडसे ने। ओवैसी ने कहा कि काला पानी का पहला कैदी हैदराबादी मुसलमान था, ना कि हिंदू। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से नफरत करने वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि माल्टा कहां है और माल्टा की जेल में सबसे पहले किसको रखा गया था। उन्होंने कहा कि माल्टा की जेल में एक शेख उल हिंद महमूद अल हसन को रखा गया था और उन्होंने 3 साल जेल काटी थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस में झांसी की रानी को याद किया जाता है, लेकिन झांसी की रानी के साथ लड़ने वाली उस महिला, मुस्लिम महिला को याद नहीं किया जाता है जिसने अपनी जान देकर झांसी की रानी को बचाया था और स्वतंत्रता दिवस में अहम भूमिका निभाई थी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भूलने का आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस पर लगाया देश का विभाजन करने का आरोप। कहा 2 राष्ट्र का सिद्धांत देने वाले थे सावरकर। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सावरकर ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, जिन्ना ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। आगे उन्होंने कहा कि इनकी पूरी कोशिश थी कि अंग्रेज देश छोड़कर ना जाएं, ऐसे में विभाजनकारी तो ये लोग हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में इनकी भूमिका क्या रही। उन्होंने कहा कि साल 1925 में आरएसएस बन गया था, ये अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते थे, ये लोग गांधी की आलोचना करते थे। आज तक इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बार भी बयान नहीं दिया। गौरतलब है कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी और भारतीय नेतृत्व ने इसे हमेशा ही नकारा था। उन्होंने आगे कहा कि सावरकर भारत को 2 राष्ट्रों में बांटना चाहते थे और ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत को 2 राष्ट्रों में बांटकर सावरकर खुश नहीं रह पाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीएम बघेल ने आरएसएस पर भारत को बांटने का आरोप लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त अक्षय कुमार हुआ बर्बाद, बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी रक्षाबंधन। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी भक्त अक्षय कुमार को बड़ा झटका फिल्म रक्षाबंधन को लेकर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रक्षाबंधन फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में अब एक और फिल्म का नाम जुड़ता नजर आ रहा है। जी हां, रक्षाबंधन के दिन रिलीज हुई उनकी फिल्म रक्षाबंधन तीसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती दिख रही है। आमिर खान और करीना कपूर की विवादित फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी खास कमाई कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि रक्षाबंधन फिल्म बिल्कुल फ्लॉप होती दिख रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अगर रिपोर्ट की माने तो रक्षाबंधन फिल्म ने अब तक सिर्फ 21 करोड़ रुपए ही कमाए हैं, जबकि इसे लगभग 3 से 4 दिन हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बड़ा झटका अक्षय कुमार को लगने वाला है। अक्षय कुमार की लगातार फिल्में फ्लॉप होती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ममता बनर्जी ने कसा तंज। कहा हम जन्म से फहराते हैं तिरंगा, भाजपा ना सिखाए। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता के बेहला में आयोजित जनसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।
प्रधानमंत्री मोदी के घर घर तिरंगा के आह्वान पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे जन्म से ही तिरंगा फहराती हैं, उनसे ये नहीं सीखना होगा कि तिरंगा फहराना है, वह अपनी इच्छा से फहराएंगी, वे हमें क्या सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास बदला जा रहा है, एजेंसियों से भय दिखाया जा रहा है ताकि वह मुंह नहीं खोलें, लेकिन वह जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगी, वह विरोध करती रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी में साथ साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नई सरकार का 16 अगस्त को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राजद से 18, कांग्रेस से 3 विधायक बनेंगे मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में 16 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 अगस्त को होने की संभावना है, राज्यपाल से इसके लिए समय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच मंत्रियों की संख्या बंटवारे पर आम राय बन चुकी है। राजद कोटे से 18 मंत्री बनाए जाने की सूचना है, कांग्रेस से भी 3 को शामिल किया जाएगा। नियम के अनुसार मुख्यमंत्री के अतिरिक्त अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिहार में जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें 36 मंत्री होंगे, राजद से 18 होंगे, कांग्रेस से 3 होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बताया आरएसएस का गुलाम। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मीडिया में दिए गए विज्ञापन पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को प्रकाशित कर्नाटक सरकार के विज्ञापन में जिन स्वतंत्रता सेनानियों को दर्शाया गया है उनमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल नहीं है। इसके बाद से कर्नाटक कांग्रेस ने इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। मुंबई सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुलाम हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री मुंबई को फोन करके उनकी सरकार की जमकर आलोचना की और राज्य सरकार के विज्ञापन को गैर जिम्मेदाराना बताया। इसके साथ ही सिद्धरामैया ने राज्य सरकार द्वारा नेहरू वाले मामले की आलोचना करते हुए विज्ञापन में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो शामिल किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने सावरकर पर हमला करते हुए कहा कि आज़ादी के संघर्ष में जब कांग्रेस अंग्रेजों से संघर्ष कर रही थी तो सावरकर अपनी सजा माफ करवाने के लिए कथित तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों से क्षमा याचिका दायर कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से जो है बीजेपी स्वतंत्रता सेनानियों को बुला रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर हमलावर रहने वाले पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए अब ट्वीट किया और कहा कि 2017 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के 15 अगस्त तक हासिल करने के लिए कई वादे किए थे, जिसमें हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां, सभी के लिए आवास, किसानों की आय दोगुनी करना और बुलेट ट्रेन शामिल थे। हुआ है वह इस साल 15 अगस्त के भाषण में क्या वादा करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने अधिकतर भाषणों में झूठ बोलते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पिछले स्वतंत्रता दिवस में यानी 2017 में स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया था, उसमें उन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस बार क्या वादे प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते हैं, बीजेपी इसको लेकर बताए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अपनी ही सरकार पर ये बड़ा हमला बोला है सुब्रमण्यम स्वामी ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिंदे सरकार के विभागों के बंटवारे में फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक, सीएम पद देकर भाजपा ले गई सब कुछ। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया। इस बंटवारे से ये तय हो गया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मास्टर स्ट्रोक उनके साथ खेला। सीएम का पद एकनाथ शिंदे को भले ही मिल गया हो, लेकिन बाकी ज़्यादातर पावरफुल विभाग फडणवीस ने अपने हाथ में रखा है। फडणवीस ने न सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार के वक्त के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पटेल का खाता अपने पास रखा, बल्कि एनसीपी अध्यक्ष जयंत पटेल और जितेंद्र आव्हाड का खाता भी अपने पास रखा है। वैसे तो सीएम शिंदे के पास 14 विभाग हैं और फडणवीस के पास 8, लेकिन इन 8 की ठाट निराली है। महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी थमाकर एनसीपी ने सारे अच्छे विभाग अपने पास रखे थे और उसमें से जो बचा वो कांग्रेस को दिया गया था। वही काम इस बार बीजेपी ने किया है। फडणवीस ने गृह और वित्त के साथ साथ जल संपदा, आवास, ऊर्जा योजना, लाभ, क्षेत्र विकास, कानून और न्याय
और राज शिष्टाचार विभाग अपने पास रखा है। एनसीपी के 4 बड़े मंत्रियों के खाते फडणवीस ने अपने पास रखे हैं। जल संपदा मंत्रालय जयंत पाटिल के हाथ गया है, तो आवास जितेंद्र अवार्ड संभाल लेते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।